हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस बैच में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, देख लेना जाके। आपके जो है उसमें बैंक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, स्टेनो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, मतलब जितने भी आपके वन डे एग्जाम है और अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आता है तो उन सभी एग्जाम के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, चाहे वो क्लैट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो लेकिन आज की जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है ये आपकी स्पेसिफिक क्लास है और ये आपके सीजीएल स्पेसिफिक है ना। सीजीएल आपको पता ही है, एकदम आपके मुंह पे रखा पड़ा है ना, तो थोड़ी प्रेशर में हो गए। ज़्यादा प्रेशर में मतलब एग्जाम ही है, सिर्फ एग्जाम है और कुछ नहीं है। एक एग्जाम आपकी जिंदगी लिख नहीं सकता, आपकी किस्मत नहीं लिख सकता, ठीक है, वो सब आप पे डिपेंड है। तो फिलहाल सीजीएल स्पेसिफिक क्लास है ये, तो इसमें आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन 2019 और 18 प्री के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले जान लो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जो भी ईटीएस पर होते हैं। 4 PM पर जीएस, 5 PM पर लिटरेचर की क्लास एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास। अच्छा, 2 दिन से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी आपकी। कल एक तो कल की वीडियो बहुत लेट आई थी सुबह मॉर्निंग में, आज सुबह, एंड एक आज की वीडियो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसी वजह से आपकी जो वीडियो है वो अपलोड तो हो गई थी लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई थी, ठीक है। थोड़ा नोटिफिकेशन की भी दिक्कत हो रही थी, नोटिफिकेशन स्टूडेंट के पास नहीं जा पा रही थी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो मान के चलिए आज वो ठीक हो जाएगा, कल से रेगुलर क्लासेस आपको टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इस ग्रुप में आप अपने इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। एंड जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जो हो जीएस और मैथ्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। नाउ आज हम जो करने वाले हैं वो कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। लगभग आज 50 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे आपके, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ढेर सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, एकदम बढ़िया हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। डीलर ने जो है आर्टिकल को 40% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क किया है, हैंड टू हैंड करते हुए चलेंगे, है ना। 40% का मतलब हो जाएगा 100 की चीज 140 में डीलर बेच रहा है, लेकिन उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिए हैं, 20 और 25 के। 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है, 40 होता है। मतलब डीलर ने क्या किया है, 40 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/5, मतलब 5 की चीज जो है कितने में दी है, 3 में दी है। और क्या कहा है, कितने का लॉस हुआ है, 140 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी सीपी है, ये आपकी एमपी है। तो कितने का लॉस हुआ है, 40 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 की चीज को 60 में दे दिया, 100 की चीज को 60 में दे दिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं रेशियो में ले लूँ वो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, है ना। ये हो जाएगा आपका 5 से 7 और ये हो जाएगा आपका 5 से 3, ये ज्यादा बेस्ट है ना। तो अगर मैं, आपको बहुत अच्छे से पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, 5 और 7 का ही रेशियो लेंगे, रेशियो ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एमपी सेम करनी पड़ेगी, तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 7 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। देखो यहाँ पर एमपी का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो सिंपली अगर मैं 5 से 5 की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे एसपी से मतलब है 3 की, अगर मैं 7 से कराऊंगी तो 21 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो लॉस हो रहा है वो 4 यूनिट का है, इनके अकॉर्डिंग 140 यूनिट का है, मतलब कितने गुना है, 35 गुना। एक की वैल्यू अगर 35 है, 25 की पूछी है, 875 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 5 ही आना है, और एक ही ऑप्शन है जिसकी लास्ट में 5 है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता दोबारा रिपीट करने की नीड है, ठीक है। वैसे भी प्रैक्टिस बैच है, काफी आराम से सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देन हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अनु फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर 100 का कोई आइटम है तो अनु ने कितना, 25% उसको बढ़ा दिया है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं 10% से, कितना हो जाएंगे 37.5
तो आपसे कहा गया है अब कितने का प्रॉफिट होगा, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है अब जो है 17.5 का प्रॉफिट होगा 120 पर और इंटू 100 पर। ठीक है, तो अगर मैं ये कैंसिल आउट कर देती हूँ पूरा 100 तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है 12 वन ज़ा 12 होंगे, 12 फोर ज़ा मेरा 48 चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे का मुझे देखने की नीड ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर भी 4 होता तब मुझे चेक करना पड़ता, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी मेरा मैच हो रहा है तो मैं क्यों चेक करूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। सीपी को बढ़ाया, एसपी को बढ़ाया, तो न्यू सीपी और न्यू एसपी पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये चीज आपसे पूछी गई थी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डीलर है वो 6 स्विंग मशीन्स को जो है इतने में खरीदता है और 5% का उसे प्रॉफिट होता है, तो वो 8 मशीन्स को कितने में सोल्ड करे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। 8 मशीन है, 6 मशीन है, तो इट मीन्स मुझे एक मशीन की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी 8 की निकाल पाऊंगी और तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी प्रॉफिट। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 20 का सामान 21 में बेचा है, तो 21 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 63,000। तो एक की हो जाएगी कितनी 3,000, तो 20 की कितनी हो जाएगी 60,000। ठीक है, तो अगर एक की अगर 3 है मुझे कितने की चाहिए, हाँ 20 की कितनी हो जाएगी 60,000, है ना। हाँ बिल्कुल सही था, 20 था ना, हाँ 20 की हो जाएगी आपकी 60,000। देन आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ 1, तो 6 अगर स्विंग मशीन है तो आपकी एक की वैल्यू हो जाएगी 10,000। ठीक है, 8 की हो जाएगी कितनी 80,000। इस 8 को आपको 15% के प्रॉफिट पर बेचना है। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा 3/20, 20 की चीज को 23 में। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा 4 गुना 20 की चीज को 23 में। 23 4 92 होता है, तो सी इज द आंसर। 9200 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड पर डिपेंड था, आपको कॉस्ट ऑफ 1 निकालना था, देन उसके बाद सॉल्व करना था। इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस पर ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, A person marks his goods at the price that would have given 40% profit। मतलब पर्सन अपने गुड्स को मार्क करता है, मतलब 100 की चीज को कितना कर देता है 140 कर देता है, लेकिन हुआ क्या वो डिक्लेयर कर देता है सेल। 140 में कोई खरीद ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उसने कहा भाई सेल देनी पड़ेगी बस लोगों को सेल दोगे तभी जाकर वो खरीदने, है ना। सेल में भी ना प्रॉफिट जो है एक तरह से किसका होता है डीलर का ही होता है। लेकिन हाँ ये बात भी सही है, सेल बढ़िया होती है। जो चीज़ पहले में 140 में मिल रही थी एटलीस्ट कुछ तो कम में मिली ना। और जाहिर सी बात है कोई इतना अच्छा होगा नहीं कि 100 की चीज़ 100 में ही दे दे, है ना। बहुत रेयर केस होते हैं। तो अलाउ कितना करता है वो 20% डिस्काउंट अलाउ करता है। डिस्काउंट किस पर देगा वो एमपी पर। 140 का 20% होता है 28, तो 28 का डिस्काउंट देगा तो 112 बचेगा। अब आपसे पूछा गया है क्या प्रॉफिट हुआ इसे, 100 की चीज़ 112 में मतलब 12% का प्रॉफिट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, खुद देख सकते हो ये सब आपके 2019 और 18 के प्री के क्वेश्चंस हैं। और देखो जरा इनकी हालत, आपको लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो आप नहीं कर पाओ प्रॉफिट एंड लॉस का। खुद ही देख सकते हो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस देखो क्या होता है, क्वेश्चन को समझना भी ना एक एग्जाम का पार्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हो एग्जाम में तो आधा क्वेश्चन तो वो तभी हल हो जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ पाती, उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्वेश्चन उनसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को समझना भी आपका एक एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, और ये चीज़ तभी आती है जब आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए हों। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ट्रेडर अलाउ करता है डिस्काउंट 18% पर, देन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस को कितना वो बढ़ा दें, है ना। मतलब मार्क्स प्राइस इस तरह से आपसे पूछा गया है तो उसे 6.6% का प्रॉफिट हो जाए। 18% का मतलब होता है 9/50, मतलब 50 की अगर कोई चीज़ थी तो उसे वो 41 में बेच रहा था, सोल्ड कर रहा था, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 6.6। 6.6 का मतलब होता है 33/500, है ना।
कैसे निकालोगे ये भी देख लो, बहुत सिंपल है, इसमें 6.6 में कुछ है नहीं। कितना आ जाएगा ये, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके 6.6 था ना, अपॉन करोगे 100, जीरो लगा दो, कितनी बार जाएगा 500/33, ठीक है। तो 500/33 आ जाएगा। क्या था ये, प्रॉफिट था ना, तो 500 की चीज आपने कितने में बेची, 533 में। अब आपको पता है ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो ऊपर वाली एसपी को सेम करना पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा, 41 1 जा 41 एंड 41 3 जा 123 है ना, 13 बार में। तो ये भी 13 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये, 650, ठीक है। 650 आपका एमपी है, 500 आपकी सीपी है। कितनी ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है किस पर, 500 पर। कितना परसेंट हो जाएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते थे 15%। 15 कितना आ गया, जीरो से जीरो कटे, 30% है ना, 30% इज द आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एमपी पे पूछा था, एमपी को कितना परसेंट राइज किया है सीपी से, तो कितना आ जाएगा आपका 30%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 41, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। आई होप इसका आंसर तो आप सभी ने निकाल ही लिया होगा, काफी टाइम मिल गया था आपको। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। मार्च प्राइस जो है 770 है, 740 सॉरी, ठीक है। एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 15% का, एक x% का। बेचा कितने में है, 556 में बेचा है। तो आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको सक्सेसिव पता होना चाहिए, सक्सेसिव क्या होता है। प्रैक्टिस बैचर से बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी सुन लो। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, एक डिस्काउंट मैंने आपको 10% का दिया है और एक डिस्काउंट मैंने आपको 20% का दिया है। तो पहले 10% वाला आएगा, मतलब 100 की चीज आपको पहले 90 की पड़ेगी, ठीक है। 90 के बाद फिर इस पे 20% और कम होगा, मतलब 18 इसमें से और कम होगा, लगभग 62 के अराउंड के आपको सामान पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। जिस तरह से हमारा सीआई और एसआई का होता है ना, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसी तरह से डिस्काउंट पे डिस्काउंट आपका सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। तो 740 पे पहले 15% कम हुआ होगा, 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 17/20, ठीक है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी अगर देखा जाए तो 37, तो 119 कैरी 11 एंड 629, ठीक है। 629 जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका। 629 की वैल्यू को आपने कितने में तरह से बेचा है, सोल्ड किया है 556.10 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये अगर देखा जाए तो, 10 में से एक गया, 9 बचा, ठीक है। ये कहाँ, यहाँ कितना बचेगा आपका, 6 7 8, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7, 1 ही था ना, हाँ सही है। इतने का आ जाएगा आपका 72.90 आउट ऑफ कितना 629 इंटू 100। देखो ये जब 2 0 आएंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 7 8 9 6 7 8 9 से तो कट नहीं रहा है, और किससे कट जाएगा ये अगर देखा जाए तो 1 5 तो होगा नहीं इसका आंसर, 5 टाइम है तो ये जा नहीं रहा, तो एक या दो बार में ये कटेगा, एक बार में ही जाएगा। 729, 6 तो नहीं आ रहा था कहीं, डायरेक्ट 10% हो,
लेट मी चेक। यहाँ हो जाएगा आपका 8, 8 में से 6 गए, 2 बचा, बिल्कुल सही है। देन यहाँ से तो हमने कैरी लिया नहीं था, है ना, देखिए ऑलरेडी 622। लेट मी चेक, क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। अच्छा 1 मिनट रुको ज़रा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओहो ये वाला 1 रह गया, 12 में से गए थे ना यहाँ, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। ये 12 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 7, 7 8 9 10 11 12। गंदी कैलकुलेशन आ रही है इसलिए मेरा करने का मन नहीं हो रहा। फिलहाल कोई बात नहीं, करते हैं। सम ऑफ डिजिट से बन जाएगा ये 6 7 8, ये 7 8 9, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल है नहीं तो 3 का होना चाहिए, तो एक ही है 12, तो 12 आंसर नहीं, कैंसिल आउट ही होगा ये। ऑप्शन में गड़बड़ी होगी ज़रूर, क्योंकि जो है कैलकुलेशन तो एकदम सटीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 629 आ जाएगा। 629 में से 556.10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 72.9। अगर यहाँ पर 6 आ जाता ना तो मज़ा आ जाता, अगर यहाँ पर 6 आ जाता तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता 10%। यहाँ आ जाएगा 9, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से हमने कोई कैरी तो हमने लिया है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये तो 12 का 12 ही रहेगा। 12 में से अगर 5 जाते हैं तो आपका 7 बचता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो 12 में से 6 होता है, यहाँ पे 5 6 6, इसे 6 6 कर लो, ठीक है। अब सही है, तो कितना हो जाएगा ये 62.9, ठीक है। अब 62.9 को अगर करोगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 10%, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। 10% इज द करेक्ट आंसर। करेक्शन कर लो, यहाँ पर जो है 566 है ना, है कि 556, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, इसी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। अब सही है, कैलकुलेशन एकदम बढ़िया थी। 566.10 है वो, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। पहले हमने 15% डिस्काउंट फाइंड आउट किया, तो क्या वैल्यू आ गई, इतनी। इस पर जो है x% डिस्काउंट देना था, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यू थी इतनी, और 566 में जो है इसे सोल्ड किया गया तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 62.9 का। तो 62.9 जो है 629 का कितना परसेंट होगा, 10% होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को ठीक कर लेना एंड आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो। Now move to the next question, question number 43. आपसे कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल के वो 8 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से एंड डिस्काउंट कितना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशियो क्या होगा। ये तो फटाफट कर दोगे। सेलिंग प्राइस कितने हैं, 8% ज्यादा, 8% ज्यादा का मतलब 2/25, 25 की चीज आपको कितने में मिल रही है। तो जरा पहले पेन चेंज कर लो, रेड को देखने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। 25 की चीज आपको 27 में मिल रही है, और आपसे कहा गया है 10% डिस्काउंट, मतलब 10 ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10, मतलब 10 की चीज आपको 9 में मिल रही है। तो 10 अगर आपकी एमपी है तो आपकी 9 क्या है, आपकी एसपी है। दोनों केस में एसपी आपकी सेम होना चाहिए। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से, तो ये तो आपका 27 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 30। तो आपसे पूछा गया है रेशियो इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 5:6। 5:6 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इतना लिखने की नीड भी नहीं थी, ठीक है। वैसे मैक्सिमम था ये, इससे ज़्यादा लिखोगे तो इट मीन्स गड़बड़ी है, कहीं आपको और प्रैक्टिस की नीड है। इससे ज़्यादा लिखने की इस क्वेश्चन में नीड नहीं है। जो हमसे पूछा गया हमने उसी का रेशियो लिया। मैं क्यों इसको जो है अलग से जो है 3 से मल्टीप्लाई करा के 27 लिखती, जब कोई मतलब ही नहीं है 27 का, जब कोई यूज ही नहीं है, तो है ना। ना मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर 80 किलो चावल खरीदता है, कितने के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे। और इसके अलावा एक ऑफर भी था राइस पे कि आपको 1 किलो चावल फ्री मिलेंगे जब भी आप 20 किलो चावल खरीदोगे, मतलब हर 20 किलो पर 1 किलो फ्री। तो आपसे पूछा गया है इफ ही सेल द राइस एट दी मार्क्ड प्राइस, अगर मार्क्ड प्राइस पे वो बेच देता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। देखते हैं
कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर पाएगा? चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन है। 84 केजी है आपके पास और आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने माना कि 1 किलो 1 रुपए का है, 1 किलो 1 रुपए का है, तो 80 केजी 80 रुपीज की हुई, तो 80 रुपए पे आपको 10% का डिस्काउंट मिला है। मतलब 80 का सामान आपको कितने का पड़ा है? 72 का। लेकिन खाली 72 का ही नहीं, खाली 72 का ही नहीं, आपको 20 किलो पर 1 किलो फ्री राइस भी मिले हैं। 20 किलो पर अगर 1 किलो है तो 80 पर कितने हो जाएंगे? 4 किलो। इट मीन्स आप खरीदने तो गए थे 80 किलो, लेकिन आपको कितने मिले हैं? 84, है ना? आपको कितने मिले हैं? 84। कितने में? 72 में। तो आपसे कहा गया है अगर इसको मार्च प्राइस पर ही, इफ सेल द प्राइस एट दी मार्क्ड प्राइस, अगर जो है मार्क्ड प्राइस में ही से बेच दिया जाता है तो कितने का प्रॉफिट होगा? ये चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, रुको जरा, हमारे माइक के जरा सेल वीक हो रहा है, हम चेंज कर लें, आपको आवाज नहीं आएगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब ठीक है सर। हाँ भाई, मार्च प्राइस पर बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? सिंपल है, आपको पता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से अगर देखो तो 8 और 4 12 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 72 पे, क्योंकि आपने पे तो 72 ही किए है ना। ठीक है, इंटू कितना? 100। कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका, गंदा आएगा आंसर, है ना? परसेंटेज भी गंदी गिवन है। 6 टू ज़ा 1 and 2 देन 6, कितना आ जाएगा? 16 होल 2/3%, है ना? 16 होल 2/3%, 100/6 कितना होता है? या फिर 1/6 भी कह सकते हैं हम। 16 होल 2/3% इज दी आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस एक यही चीज थी जो आपको दिक्कत कर सकती थी। एक्चुअल में आपने सिर्फ आपकी जेब से कितना गया है? 84 रुपीज, 72 रुपीज गए हैं। 72 रुपीज में आपने 84 का सामान लेकर आए हो, तो इट मीन्स जो है कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12 का प्रॉफिट हुआ है 72 पर। सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ये वाले क्वेश्चन आया करे ना, तो केजी हटाकर ना प्राइस ही मान लिया करो कि 80 रुपए पे आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, तो चीजें समझने में और करने में क्वेश्चन को आसानी होगी आपको। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। रीना ने जो है 48 आर्टिकल सोल्ड किए, कितने के? 2160 रुपीज के। लेकिन उसके बाद भी उस बेचारी को 10% का लॉस हो जाता है, तो आपको बताना है कितने आर्टिकल वो 2016 रुपए में बेचे कि उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। अगेन यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, वैल्यू आपको पहले 1 की फाइंड आउट करनी होगी, तभी आप कर पाओगे। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाएगा ये क्वेश्चन। ओके, करते हैं क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पे। 10% का लॉस का मतलब क्या है? 10 की चीज 9 में आपने बेची है, 9 की वैल्यू 2160 ऑलरेडी गिवन है। कितनी गुना है? 3 टाइम, 2 टाइम तो आ जाएगा कितना आपका? 9 और 9 18, 9 और 9 18, 3 बार ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा? 4 टाइम 240। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी 48 आर्टिकल्स की है, तो एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? 50।
50 पे आप कितना प्रॉफिट जा रहे हो, 12% का, तो 50 का 10% हो जाएगा, करीब कितना, 6 का प्रॉफिट जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब कितना हो जाएगा ये 56। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, बैक टू द स्टडी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, ठीक है। इसलिए कुछ इमरजेंसी थी, इसी वजह से मुझे क्लास के बीच में से ही जाना पड़ा, ठीक है। फिलहाल अब हम आ चुके हैं, अब बढ़िया से पढ़ेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन को कहाँ तक हुआ था ये हमारा। अच्छा, हमने यहाँ पर सीपी कैलकुलेट कर ली थी, राइट। सीपी हमने कैलकुलेट कर ली है, 48 टोटल आर्टिकल है, जिनकी जो सीपी है कितनी है, 2400। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 24 से काट लो, 100 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो कितना एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो आपकी 50 रुपए आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप अपने आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर सोल्ड करो। 12% का मतलब 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 2% और मान लो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 12 से ही कर लो ना, 60 मतलब टोटल 6 आएगा, है ना। तो आप चाह रहे हो कितने का, 56 का अपना आर्टिकल एक सोल्ड करना, ठीक है। और लेकिन आपको कितने में बेचना है, 2016 में, ठीक है। तो कितने आर्टिकल आ जाएंगे, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 56 है, तो 2016 आर्टिकल कितने के होंगे अगर देखा जाए तो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 एंड 4 4 जा 16। कितने से काटे हैं इसे हम, 7 से काट लेते, 7 2 जा 7 7 जा 7 2 जा, तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 आर्टिकल आएंगे आपके कितने रुपए में, 36 आर्टिकल को आप बेचोगे कितने का, 2016 रुपीज का, तब जाके आपको 12% का प्रॉफिट होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार और बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखो 10 की चीज 9 में आपने सोल्ड की, तो 9 से की वैल्यू आपको 12160 ऑलरेडी गिवन थी, एक की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर सीपी पता लगा ली। सीपी थी कितने की, 48 आर्टिकल्स की, तो 1 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी, 50। 50 पे चाहिए आपको 12% का डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होना चाहिए, 56 रुपीज
और तो अगर एक ही आर्टिकल की कॉस्ट 56 रुपीज़ है तो 2016 में रुपीज़ में कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके? 30 आर्टिकल्स, 36 आर्टिकल्स आ जाएंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल को जो है x रुपीज़ का सोल्ड किया गया है। इफ इट सोल्ड एट 56 होल 6/11% ऑफ इट दिस प्राइस, मतलब इसका इतना परसेंट में अगर सोल्ड किया जाता तो 22% का लॉस हो जाता। तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा अगर x में उसे हम सोल्ड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैक टू बैक सीजीएल पूछ रहा है, हो सकता है इस बार के सीजीएल में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे। तो देखो ये जो 54 है, पहले तो इसी को ही समझ लो कि ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो बहुत ईजी है। 11 देखा ना, तो 1/11 का तो आपको पता है ना क्या होता है। 1/11 का मतलब होता है 9 होल 1/11। ठीक है, 9 होल 1/11 होता है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 6/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 6 56 होता है एंड देन 6/11, यही बनकर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स सिंपली क्या गिवन है आपको? 6/11 की वैल्यू गिवन है। ये चीज़ मैंने आपको डीपली बताई है, लेकिन इसे आप डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में इतना बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो कहीं से भी देखो, प्रैक्टिस बैच से या फिर बेसिक टू एडवांस लेवल बैच से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या था 6/11? इट मीन्स अगर रियल वैल्यू, रियल एसपी अगर 11 थी, तो आपने जो न्यू एसपी थी आपकी, वो आपने क्या बना ली है? 6 बना ली है ना। 11 की चीज आप पहले सोल्ड कर रहे थे, वो आप 6 में सोल्ड कर रहे हो, जिस वजह से आपको 22% का लॉस हो रहा है। मतलब लॉस किस पर होता है? सीपी पर। तो आप 50 की चीज कितने की बेच रहे हो? 11, अगर इनमें से माइनस करूंगी मैं 9 एंड 3 39 की, है ना। तो 11 का आइटम हम 39 में सोल्ड कर रहे हैं। ये आपकी क्या आ जाएगी? पुरानी एक तरह से ये वाली सीपी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है? क्या प्रॉफिट होगा अगर आपकी ये जो है सेम हो जाए? पहले तो आपको सेम करनी पड़ेगी एसपी, ये वाली एसपी और ये वाली एसपी सेम करनी होगी। तो किससे मल्टीप्लाई कराएं हम इससे? 2 जा कितना हो जाएगा ये? 78, है ना। तो 78, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। 78 इसमें कितनी बार में आएगा? 13 टाइम्स में, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100। और यही आपसे पूछा था, ये कितना हो जाएगा आपका? 143। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 43 का। 43 इज द आंसर। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल एसपी पर इसे बेचते हो तो आपको 43 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये थी आपकी ओल्ड एसपी, ये थी न्यू एसपी, ये भी न्यू एसपी थी, दोनों को सेम किया। तो आपसे पूछा था गया था कि अगर ये एक्स है ना, इसी की वैल्यू पूछी गई थी कि अगर आप जो हो पुरानी एक्स में अगर सोल्ड कर देते हो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा। तो सिंपली हमें दिख रहा है 100 की वैल्यू है 143 है, तो 43 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेडर बाय करता है आर्टिकल को 72% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब अगर 100 का आर्टिकल है तो 72 में उसे बाय कर लेता है एंड सेल इट एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, और डिस्काउंट जो है 14% डिस्काउंट पे उसे सेल कर देता है। देखिए ये क्या क्या था? एमपी, है ना, ये थी एमपी। इस रेट पे इसने बाय किया तो ये एसपी हो गई अभी के लिए, लेकिन जब ये इसे दोबारा बेच रहा है तो यही आपकी सीपी हो जाएगी एक तरह से। अब आपसे क्या कहा गया है? जो मार्क्ड प्राइस है उस पे 14% का डिस्काउंट देकर इसने क्या किया? आइटम को सोल्ड किया है। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, मतलब 100 पर डिस्काउंट दिया जाएगा। 100 की चीज पे कितने का डिस्काउंट दिया? 14 का, मतलब 86 रुपीज। 86 रुपीज में इसने सोल्ड कर दिया। लाया कितने का था? 72 का। खुद तो ये जब 72% पर लाया था ना एमपी है, तो 72 में लाया था। 86 का इसने सोल्ड कर दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 और 6 कितने होते हैं आपके? 14। 14 का इसे प्रॉफिट हुआ कितने पर? 72 पर। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। 7 टाइम 3 एंड देन कितना आ जाएगा? 6, और कैंसिल हो जाएगा। 4 9 जा 425 जा 175 अपॉन 9, 9 1 जा 9, और देन गया आपका ये कितने टाइम्स में? 8 9 टाइम्स में,
देन 4/9। 19 में कोई आंसर है? हाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी, 19 होल 4/9 इज द आंसर। वैसे तो 9 देखते ही समझ में आ गया था मेरे, या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन वन टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 जा 9, तो साफ साफ दिख रहा है एक ही ऑप्शन है जिसमें वन टाइम 9 जा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो बस ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100 की एमपी थी, 100 का आइटम ये सिंपली कितने में लाया? 72 रुपए में। इसने 14% का डिस्काउंट दिया एमपी पर, मतलब बेचा कितने में? 84 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 14 का, किस पर? 72 पे। कैलकुलेट कर लो परसेंट, कितना आ जाएगा? 19 होल 4/9%। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल मार्क्स रुपीज इतना, ठीक है, एमपी गिवन है और डिस्काउंट कितना दिया है? 40% का। कहा गया है अगर ट्रेडर को 20% का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, देन द प्रॉफिट इन रुपीज, तो प्रॉफिट आपको रुपीज में बताना है कितने का होगा। while selling an article of marked price at, एमपी कितनी है? 5040, देन एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। अच्छा, इस पे चाहे 40% का डिस्काउंट दिया है, 40% का मतलब हो जाएगा आपका 2/5, है ना, मतलब 3/5 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। देन गेन कितने का हुआ है? 20% का। शॉर्टकट सोच रही थी मैं, मिल गया शॉर्टकट। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 की चीज कितने में दी है आपने? 3 में दी है। 3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी है? बाय सेलिंग मार्क्ड प्राइस, 5 की वैल्यू गिवन है, मार्क्ड प्राइस है ना। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क्ड प्राइस रुपीज दिस, है ना, तो 5 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 500, कितनी बार में जाएगा? 1008, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1008 से मल्टीप्लाई करा दो, 24 का 4 कैरी 2 0 एंड 3, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एसपी। तो इफ अ ट्रेडर गेन्स 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 5 की चीज 6 में, तो 6 की वैल्यू ये है, तो आपको उससे पूछा है प्रॉफिट कितने का हुआ होगा। उस प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए सीपी, ठीक है, तो 6 से कितनी बार जाएगा? 6 5 30, 0 एंड 6 4 24, है ना, तो 504 से इसको भी मल्टीप्लाई करा लो, 20 2 5 5 25, 2520 की चीज थी, इतने में आपने बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? अगर देखा जाए तो माइनस कर दो डायरेक्टली, कितना? 3024, कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 तो यहाँ से बचेगा, ठीक है, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, 1 बचा। आ रहा है कोई आंसर 6 में? अच्छा 4 आएगा ना, 4, 4 लास्ट में किसके है? एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, वो है 504, ठीक है, तो 504 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है, देख लो भाई कैसे क्या है एक बार। देखो भाई, डिस्काउंट कितने का था? 40%, एमपी पर ही डिस्काउंट होता है, मतलब 5 की चीज आपने 3 में सोल्ड करी थी, 5 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, 3 की हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की चीज आपने 6 में बेची होगी, 6 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितने गुना है? 504 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2520, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो मैंने देखा यहाँ पर आएगा 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी, देन तो 504 का आपको प्रॉफिट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद खाली 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, वो दोनों निपटा ही लेते हैं, एक ये, इसके बाद वाला रोक नहीं रहे कल के लिए, कल को जो है नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट फ्रेश हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्रेश क्वेश्चंस। आज की स्लाइड के सारे क्वेश्चन ना निपटा देते हैं। आज शॉपकीपर्स बाय 2 बुक्स रुपीज 300, 300 रुपए की उसने 2 बुक्स खरीदी है, ही सेल द फर्स्ट बुक एट रुपीज, पहली बुक को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी बुक को 10% के लॉस पर। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ द होल ट्रांजैक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है, तो दूसरी बुक कितने रुपए की होगी? देखो, पहली बुक को 20% के प्रॉफिट पे, 20 का मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में बेची, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बुक को लॉस में बेचा है, मतलब 10 की चीज 9 में, ठीक है, तो आपसे कहा गया है यहाँ अगर 15 है तो यहाँ भी 15 है, इट मीन्स वैल्यू एकदम एक्यूरेट है। 2 बुक की सीपी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 300, कितने गुना है ये है आपकी 20 गुना। पूछा क्या है आपसे? एसपी ऑफ होल, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक,
इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको भी क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, 6 और 6 12, तो 120 इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था। ठीक है, पहली बुक को 5 की थी, 6 की बेचा, दूसरी बुक को 10 की थी, 9 में बेचा, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। अगर नहीं आता तो सेम बनाना पड़ता। तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में 300 गिवन है, तो एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, पूछी किसकी थी 6 की वैल्यू, तो 6 की 120 हो जाएगी। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आपसे कहा गया है राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 बाय सेलिंग एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल को बेचने पर राम को 30% का प्रॉफिट होता है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट? वो प्रॉफिट परसेंट क्या होगी अगर सेलिंग प्राइस पर उसे कैलकुलेट किया जाए? देखो, हर बार जो प्रॉफिट है वो आपका सीपी पर होता है, लेकिन इस बार एसपी पर पूछा गया है। तो पहले तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की चीज को 13 में बेचा गया है, प्रॉफिट कितना हुआ है 3 का। अगर हमसे पूछा जाता नॉर्मल प्रॉफिट तो सिंपली मैं 10 करती है ना, आ जाता, लेकिन आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस पर, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, इंटू कितना 100, तो 300 अपॉन 13 कितनी बार में जाएगा ये, 2 बार में, तो 26 जाएगा। तो 2 में तो सभी आंसर हैं, कोई बात नहीं, बचा कितना 4, 3 टाइम्स में जाएगा 39, तो 23 वाला तो एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 23.1% इज द आंसर, 1 डेसिमल प्लेस तक है तो हमारा आंसर मैच हो चुका है। ठीक है, तो गाइस ये था आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एसपी पे प्रॉफिट कहा तो एसपी हमने नीचे ले ली है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं था। आगे के क्वेश्चन कल करेंगे, कल जो है इसकी मैं और भी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। सीजीएल करीब है तो अब हम सीजीएल और सीपीओ से रिलेटेड, मतलब जो भी एसएससी एग्जाम कराता है ना, उन सभी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन सब लेकर आऊँगी प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को कर देना शेयर, लाइक करना मत भूलना, और देखो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।